एक बार फिर से एयरपोर्ट पे पहुंच गए और तैयारी है हिंदुस्तान जाने की और वहां सारा सेटअप करने की ताकि मेरा बेटा पहली बार हिंदुस्तान आ सके। सुबह निकलने वाला दिन आ गया और लो जी देख लो पहली बार क्या दिख गया, आइस दिखनी शुरू सुबह सुबह गाड़ियों के ऊपर। फिलहाल तो उसको स्टार्ट करके गर्म करूं। 1 डिग्री टेम्परेचर। किसकी शिकायत करनी है? ओले गुच्छा हो रहा। ओ किस पे गुच्छा आ रहा? ओए होए होए गुच्छा आ गया। तो दादी टीचर रही है ना पूरी जिंदगी, तो दादी को लग रहा है स्टूडेंट शिकायत करने आया है। पापा की शिकायत करनी है? पापा की शिकायत असल में दादी को करनी होगी, नाम उसका लगा नहीं है। पूरी उम्र दादी ने किया ही यही है, कहना धीमू तो सुनाना नो। है ना? नहीं, हमारी आपस की बात है। अच्छा अच्छा ठीक है, हमारी आपस की बात है। ओहो और ये क्या होता है? टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर हो गया, 3 डिग्री हो गया। और जी इस बार जब गाड़ी रेंट गई ना मैंने, तो फुल इंश्योरेंस ले लिया था। फुल इंश्योरेंस अगर बहुत दिनों के लिए रेंट करो तो महंगी पड़ती है, बट एक दिन में $25 था, जिसके अंदर इसको कुछ भी हो जाए, छोटी मोटी टुक टक कुछ भी लग गई ना या बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे को कोई एक्सेस मतलब जो भी पहले कुछ अमाउंट अपनी जेब से देना पड़ता है, कुछ नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ एक दिन के लिए लेनी थी तो इसलिए मैंने वो ली। बट इस $25 के अलावा $70 गाड़ी का रेंट जो है, प्लस $50 वन वे ड्रॉप ऑफ चार्ज, और ये सारा मिला के भी ट्रेन की टिकट से कम पड़ता है, क्योंकि ट्रेन की टिकट $150 की है, जिसमें कि एक ही बैग अलाउड होता है, दूसरे बैग के $30 एक्स्ट्रा या $20 पता नहीं ऐसे कुछ एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। और अगर बस से जाना हो तो बस अगर पहले बुक करा लो तो 50 से लेके 100 के बीच में कहीं भी मिल जाती है, मगर क्योंकि लास्ट मोमेंट थी तो 125 की तो बस ही आ रही थी, उसमें भी 2 बैग अलाउड होते हैं, तीसरे के पैसे अलग देने पड़ते हैं, और मैक्सिमम वेट 22 किलो ही अलाउड होता है बस में। और जिस सफर की बात हो रही तकरीबन 450 किलोमीटर का सफर है ऑटवा से टोरंटो एयरपोर्ट तक। तेल भरवा रहा हूँ जी, और कई जो रेंटल कंपनीज मैक्सिमम जो है ना वो फुल टू फुल देती है, फुल टैंक दो और फुल वापस करो, तो उसमें आसानी होती है। अब इसने मेरे को दी है हाफ टैंक पे, कई कंपनियां चालाकी करती हैं। अब हाफ पे क्या है, बंदा बिल्कुल एंड में अपनी ट्रिप की टैंकी फुल करा ले तो पता है भैया जितना तेल था उतना आपने करा लिया, मगर हाफ में कैसे करेगा, तो उसमें बंदे को गणित लगानी पड़ती है और थोड़ा बहुत तेल बंदा फालतू ही छोड़ जाता है, क्योंकि हाफ टैंक को फिल करना, नजर रखना मुश्किल होता है। फाइनली आ गया जी, और गाड़ी रिटर्न कर दिया उन्होंने, चेक भी कर ली, मैंने वीडियो भी बना ली थी वैसे तो, मैं उन्होंने साथ ही आके जो है ओके कर दी कि गाड़ी आपकी चेक्स आउट, पेट्रोल जितना होना चाहिए था, स्क्रैच स्क्रूच कुछ नहीं है, हाथ के हाथ इनवॉइस भी आ गई, रिकॉर्ड पूरा सेट हो गया। वन वे का मैंने फ़ोन करके ऐड करवा लिया था, तो उसके जो छोटे मोटे एक्स्ट्रा चार्ज लगाने थे वो लगा दिए, काम बढ़िया डन है। अब बस जाना है फ्लाइट पकड़ने के लिए, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आपको ये वाली फ्लाइट का बड़ा खास एक्सपीरियंस दिखाने। मैं ये लंगड़े लेके आया हूँ ना सारे, इसकी भी टांग टूटी हुई है और ये जो है इसकी भी टांग टूटी हुई है, इसलिए मेरे को अंदर जाके कहीं से पहले वो काट लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि इसका तो यहाँ वाला पहिया ही गायब है अगर आपको दिख रहा हो तो। आहा, कनाडा का एक फायदा है, काट फ्री है, अनलाइक यूएसए। 32 किलो के अलाउंस अलाउड हैं, इसीलिए सेंटर ने भर के सामान दिया जेडू का। मेरा सामान तो सिर्फ आधे सूटकेस के अंदर है, एक में पूरा जेडन का, और आधे के अंदर जो है जो सारे गिफ्ट जा रहे हैं सबके लिए जो हर बार जाते हैं। एक बार फिर भी रिकॉर्ड के लिए वीडियो बना लो। आए तार रह गई, दिख गई, क्योंकि कुछ पता नहीं लगता, कल को चार्ज लगा दें, बट इन्होंने कहा कि अगर जैसे ये छोटे मोटे स्क्रैच है ना, अगर ये आईफोन के साइज से बड़े हो या फिर डेंट जो है वो गोल्फ क्लब के बराबर डेंट हो, उसको ही मानते हैं जिस पे ये पैसे चार्ज करते हैं, अदरवाइज उसको वेयर एंड टियर ही काउंट करते हैं। जैसे इस साइड पे शुरू में एक था, पर उन्होंने कहा ये काउंट नहीं होगा, और वैसे मैंने फुल कवर वाला इंश्योरेंस तो ले ही रखा है। बट एनीवेज आखिरी चीज जी रह गई है उन्होंने काट ली है ना, क्योंकि ये वायर बड़ी काम की, क्योंकि ऐसी वायर आजकल नॉर्मल USB टू USB-C आईफोन वगैरह के साथ आती नहीं, मगर कई गाड़ियों में ये USB-C पोर्ट ही नहीं होता, तो इसीलिए काम आ जाती है, इसलिए मैं ऐसी हमेशा अपने बैग में एक रखता हूँ।
बट मेन चीज चेक करनी पड़ी है ना। हाँ, जाते हुए भी चेक किया था, आते हुए भी। हर मेजर स्टॉप पे मैं 2-3 चीजें, वॉलेट, कैमरा और पासपोर्ट जरूर चेक करता हूँ। हाँ जी, अपनी फ्लाइट किधर है? ये रही 16:40 रोम ITA पे आज हम जा रहे हैं, इटालियन एयरलाइन। ओके, नंबर 3। चलो ये अपना काउंटर ढूंढे, बिजनेस क्लास का किधर है? स्काई प्रायोरिटी, हाँ इसी में चलेंगे। और आज हम जाएंगे एक ऐसी एयरलाइन की बिजनेस क्लास टिकट पे जो कि रिसेंटली रिफ्रेश हुई है और मैंने आज तक अभी उस पर ट्रैवल नहीं किया। वेरी एक्साइटेड, बहुत बढ़िया। लास्ट मोमेंट मेरे को डील मिल गई थी अच्छी। कई बार लास्ट टाइम 2-1 दिन पहले ना ड्रॉप आ जाता है प्राइसेस के अंदर, पर्टिकुलरली बिजनेस क्लास। प्राइस पड़ा $2000 जो कि इकोनॉमी की टिकट का प्राइस है अगर एयर इंडिया या एयर कनाडा की डायरेक्ट फ्लाइट लेनी हो तो। इससे बस हॉल्ट आ जाता है। वैसे टिकट $3-3,500 कम से कम होती है, पर 2 की हो गई लास्ट मोमेंट। एक ये भी वजह है कि मैं जल्दी निकल, और क्योंकि लाउंज एक्सेस तो मिलेगा ही इस टिकट पे, तो ये जो प्रीमियम प्लाजा लाउंज है ना, यहाँ पे इनके साथ पार्टनरशिप है ITA एयरलाइन की। वरना जिस कंट्री की एयरलाइन होती है सबसे बढ़िया उनके लाउंज उसी कंट्री के अंदर होते हैं ट्रांजिट के टाइम पे। जैसे एतिहाद के सबसे बढ़िया लाउंज जो हैं वो अबू धाबी में है, एमिरेट्स के दुबई में, तो ITA के रोम में है जहाँ पे मेरा 7 घंटे का हॉल्ट होने वाला है। टोटल जर्नी तकरीबन 24 घंटे के आसपास पड़ेगी, मगर ये 7 घंटे के हॉल्ट की वजह से मेरे को टिकट जो है सस्ती मिल गई। डायरेक्ट बहुत महंगी आती है, बट एक तरह से अच्छा है क्योंकि डायरेक्ट में 14-14.5 घंटे की हो जाती है फ्लाइट, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और इकोनॉमी में तो अगर सेम रेट पे आपको बिजनेस मिल रही हो और मिल रही हो 7 घंटे के हॉल्ट के साथ, जिसमें बंदा आराम से खाता पीता टीवी देखता काम करता जाता है, बीच में हॉल्ट मिल जाएगा, टांगे सीधी हो जाएंगी, प्लस मैं अपनी वीडियो भी वहाँ से अपलोड करके डाल दूंगा। और वहाँ का बढ़िया लाउंज, मैंने बड़ी तारीफ़ें सुनी है उसकी कि पूरे इटालियन क्विजीन जो है ना वहाँ पे, पिज्ज़ा से लेके हर चीज़ प्रॉपर इटालियन स्टाइल सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ। तो बड़े दिनों से मैंने पिज़्ज़ा चीट नहीं किया, कोई कार्ब्स नहीं खा रहा था, बट आज करेंगे। ओके लो, वैसे डाइनिंग हॉल उधर है, मगर यहाँ पे ना ये रिजर्व सेक्शन है, मतलब जो लाउंज एक्सेस लेके आते हैं वैसे उनके लिए उधर है, और ये जो है बिजनेस क्लास के लिए अलग से बना रखा होगा। लास्ट टाइम जो मैं गया था एतिहाद वाले जिस लाउंज में भेजते ना, वो तो बहुत गजब है, ये तो ऐसे सही है। सोचो ये खाना, इसलिए मैंने जरा सा बस इतना ले लिया कि 2-3 घंटे का काम हो जाए, जब तक फ्लाइट का मिलेगा वहाँ देखेंगे इटालियन एयरलाइन क्या खिला। ओके, E83 बसूड़ी ये है कि इसके लिए लेनी पड़ेगी एक बस, और वो बस जो मिलेगी वो लेके जाएगी दूसरी जगह। इसी चक्कर में मेरे को लाउंज से जल्दी निकलना पड़ गया क्योंकि बस लेनी है, फिर वहां जाके बाहर बैठना पड़ेगा। E83 ओके, इधर ही आ जाओ ओके। पता नहीं कौन से एयरपोर्ट में कौन सा रास्ता, अंदर ही सड़कें बनी हुई हैं, पहली बार हुआ था मेरे साथ। इसको देख के कौन कहेगा कि जहाज साथ साथ उड़ रहे हैं। 15 मिनट हो गए इसी के अंदर घूम रहे हैं, ट्रैफिक लाइटें स्पीड साइन तक बने हुए, और ये भाई साहब एयरपोर्ट के अंदर है। वो खड़ा लगता है, इटली के झंडे तो वही रखे हैं। अब ये बिल्डिंग ही अलग है, यहाँ तो मैं पहली बार पहुंचा हूँ। तकरीबन 20 मिनट के आसपास जो है ये गाड़ी चला के यहाँ पे बस में लेके आए हैं, और इसमें लाउंज नहीं है तो इसलिए पहले आना पड़ गया, बट फैसिलिटी पूरी है, चाहे बाथरूम हो, चाहे पानी रिफ़िल करने के स्टेशन हो, और 2-4 जो है खाने की कुछ रेस्टोरेंट भी बनाए हुए, तो चॉइस बड़ी लिमिटेड है। एक बार इधर आ गए तो समझो मिलेगा कुछ नहीं। और लुढ़कते मेरे ख्याल से वो आ रहे हैं लोगों के यूज्ड कंबल ड्राई क्लीन के लिए जाएंगे शायद। बाकी एयरबस का A330-900 एयरक्राफ्ट है। 20 मिनट तो बोर्डिंग लेट है यार। सीटें तो ये बहुत ही बढ़िया है, एकदम लग्जरी वाली वाइब है, फर्स्ट क्लास। अपनी ये है, बाहर वाली में थोड़ी प्राइवेसी कम होती है, मगर अंदर वाली मिल जाए तो बहुत बढ़िया। और इसके ये एक्स्ट्रा स्पेस कह के 10,000 रुपये फालतू चार्ज करते हैं, मगर मैंने तो बुक नहीं की थी, अपने अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली असाइन हो गई, तो इसीलिए अपना बढ़िया है। क्योंकि अभी देखो ना, ये सीट बाहर, ये सीट अंदर। हाँ, फील तो आएगी भाई साहब। टिकट जो है बड़ी महंगी वाली अगर सस्ते में मिल जाए ना, बात अलग होती है।
स्क्रीन साइज भी अच्छा खासा है, गुड हो गया काम। और वो रिमोट है कि नहीं है स्क्रीन वाला? स्क्रीन वाला तो नहीं है, पर वैसे काम चलेगा। नॉट दैट आई केयर, बट जस्ट टू कंपेयर। नॉइस कैंसिलेशन वाले हैं होपफुली। ऑब्वियसली फुल लाई फ्लैट वाली सीट है, बेड बन जाएगा। इतना ज्यादा क्या एक्स्ट्रा स्पेस है, देखो जरा। सीट तो उतनी की उतनी है। भगवान जाने होगा कोई लॉजिक। बाकी ये क्या है यार, तेरी अच्छा बाम परफ्यूम वगैरह होंगे, देखते हैं खोल के। बाकी जो ये रीमॉडल होती है ना सीट, लेटेस्ट इनकी पहचानी USB-C, गद्दा, कंबल, अभी तो फिलहाल यहाँ चल भाई। ये बढ़िया लैपटॉप चार्ज होगा। फर्स्ट भाषा ऑब्वियसली जो है इटालियन ही है, तो वाइन ही वाइन है भाई। इटालियन एयरलाइन में पास्ता तो होना ही चाहिए, बट पिज्जा पुज्जा तो नहीं मिलेगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी कोल्ड ड्रिंक जो मर्जी मांगो, पानी मिल जाएगा। स्पार्कलिंग वाटर भी है, यूरोप में बहुत पॉपुलर है ना स्पार्कलिंग वाटर। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट की चाय, कॉफी सब है। जस्ट द वाटर, थैंक यू सो मच भाई। ये फ्लैन क्या चीज होती है, तो देखना पड़ेगा गूगल करके। अच्छा भी नेट चल रहा है। बेस्ट बात यह है कि ये कुछ उन एयरलाइंस में से एक है जिसमें 1, 2, 1 यानी एक रो में सिर्फ 4 बिजनेस क्लास सीट होती हैं, अनलाइक एमिरेट्स जिन्होंने बिल्कुल कूड़ा कर दिया 2, 3 और 2 करके। यानी अगर आप बिजनेस क्लास सीट पे भी हो और आप कोने की सीट पे बैठे हो तो आपको सुसु जाना है, तो साथ में अगर बंदा लेटा हुआ तो उसको पूरा उठाना पड़ेगा लाई फ्लैट बेड से। और बिल्कुल सीधे बेड होते हैं एकदम लिमिटेड से। उस मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये सीट बहुत बड़ी। वाईफाई ऑन बोर्ड, ओके। Today the flight time to Rome Fiumicino will be around 7 hours and 50 minutes, so aspetto le console time. ब्यूटी केस ये मैं ले जाता हूँ पाउच बाद में। छोटी मोटी लूज वायर हैं, सॉकेट, प्लग, बैटरियाँ, शैटरियाँ, सेल सोल, एयर टैग वगैरह रखने के काम आता है। कार वाली सीट बेल्ट पहली बार देखी। आगे जी दोनों पे चलो, टैक्सी का टाइम बहुत शॉर्ट था इसका। चलो ये अच्छा है, बाथरूम जाने के लिए चप्पल मिली है, वरना वैसे तो सॉक्स भी मिलती हैं। सॉक्स भी होंगी कहीं ना कहीं, इसके अंदर देखता हूँ। ओके सॉक्स। ये क्या है, शेविंग किट या टूथपेस्ट? आई मास्क की तरह भाई, आई मास्क भी है। चलो गुड। भाई जी मूवी देखेंगे जे एडगर। एडगर हूवर के ऊपर है, जो CIA का हेड था, FBI का एक्चुअली, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और मेरे को आपको पता है हिस्ट्री का बड़ा कीड़ा है, तो इसलिए आई एम श्योर बढ़िया होगी। प्लस लियोनार्डो डिकैप्रियो है जी। है नॉइस कैंसलिंग, बेसिक है बट कुछ तो काम कर ही नहीं। स्मूथ ब्लूटूथ है। एक तो ज़्यादा फ्लाइट में ठंड बहुत करके रखते हैं, इसलिए मैं हमेशा हुडी पहन के आता हूँ। सेकंड सारा जो है वो गर्म रहे, बट ब्लूटूथ चल नहीं रहा। बस बुकिंग फॉर डिवाइस करके हटा गया। स्पेशल पास्ता आया हुआ है और वो मेरे से बंदा हैरान हो गया पूछ के, जब मैंने मना किया कि मैं नहीं खाऊंगा पास्ता। बाकी जी इटालियन एयरलाइन तो खाना थोड़ा सा आपको पता है बेहतर नहीं होगा, क्योंकि कनाडा और इटली का कनेक्शन है। इंडिया तो भी इसमें है नहीं, उसमें अगली वाली फ्लाइट में कुछ देसी भी मिल जाए, बट यहाँ तो बलाती खाना पड़ रहा है। बस ये जी कि फ़्लाइट 7 घंटे 50 मिनट की है, तो 2.5 घंटे उड़े हुए हो गए हैं। 4 घंटे की नींद मिलेगी अभी, उसके बाद फिर 6 घंटे जागना है। बट ये जेडू की वजह से कैनेडियन शाम का मेरा सोने का यही रूटीन है, क्योंकि मैं शाम को सोता हूँ और रात को जागता हूँ उसके साथ। एक, 2, 3 वॉलेट सब है, ये सही है। बाकी बाजी ये यूरोप है, यहाँ पे तो अपनी परछाई पे भी नजर रखनी पड़ती है, लोग वो भी चुरा के ले जाते हैं, इसलिए बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट में से मेरी जेब में से एक बार फ़ोन निकाला जा चुका है, और वो तब जब मैं सिर्फ फ्लाइट से उतर के लाउंज तक गया था, उसी रास्ते में।